श्राद्ध क्या है? श्राद्ध एक श्रद्धा है। आपने अपने मन से अपने पितरों को, माँ बाप को याद कर लिया तो वो एक श्रद्धा है, स्मरण। आपका मन कर रहा है श्राद्ध करने का क्योंकि श्राद्ध लग चुके हैं, लेकिन आपकी माली हालत आपको गवाही नहीं दे रही है कि किस तरह से श्राद्ध करें। लेकिन आपके मन में बहुत कुछ है कि हाय मैं भी ब्राह्मणों को भोज कराऊं, तरह तरह के पकवान बनाऊं, सब कुछ करूं, लेकिन आपकी माली हालत आपको गवाही नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद, आपकी अपनी गृहिणी बहन। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, आप सबको पता है श्राद्ध लग चुके हैं। कई लोगों के मन में ऐसा आता है कि श्राद्ध में बड़े बड़े भोज करने चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, हजारों लाखों रुपए लगाने चाहिए तो ही इसका फल मिलेगा, और जो श्राद्ध नहीं कर पाता तो उसे पाप चढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी माली हालत कमजोर है, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ब्राह्मणों को खिलाना है। आपकी माली हालत कमजोर है तब भी आपने ब्राह्मणों को खिलाना है, सब कुछ करना है, कर्जे ले लेके करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने मन से पितरों को याद कर लिया, माँ बाप को याद कर लिया, समझे श्राद्ध हो गया। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा है। आपने श्रद्धा भाव से उनको याद कर लिया तो समझिए श्राद्ध हो गया है। आप सिर्फ एक 10 रुपए का भी कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में है कि मैंने श्राद्ध करना है, आपकी जेब नहीं अफोर्ड कर रही है, आपने पता है क्या करना है? आपने एक पालक की गड्डी लेनी है। पालक की गड्डी को आपने जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध है, नहीं है तो मस्या पे, तो कहते हैं कि जो श्राद्ध की तिथि भूल जाते हैं वो मावस पे कर लेते हैं, तो मस्या पे आप एक पालक की गड्डी ले लीजिए, 10 या 15 रुपए की आएगी। उसे गाय माता को खिला दीजिए, लेकिन खिलाते वक्त अपने पितरों का स्मरण कर लीजिए, वो भी दिल से। समझिए आपका श्राद्ध आपने कर दिया पितरों का। अब दूसरी चीज आती है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, वरना पाप चढ़ेगा। कैसे पाप चढ़ेगा? जिन माँ बाप ने हमें जीते जी कभी दुख नहीं दिया, तो क्या वो मरने के बाद हमें दुख देंगे? नहीं ना। जिन माँ बाप ने इतनी तकलीफों से हमें पाल पोस के बड़ा किया, अपने मुंह का निवाला छीन करके हमारे मुंह में डाला, अपने कपड़े उनके फटे रहे, लेकिन हमें हर दिन त्योहार पे नए कपड़े दिलाते रहे, हमारे लिए वो सब करते रहे जो वो खुद के लिए नहीं कर पाए, तो क्या वो अब मरने के बाद हमें तंग करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जेब अगर अफोर्ड नहीं कर पा रही है, वो भी तो देख रहे हैं ना ऊपर से कि मेरे बच्चे परेशानी में हैं, उनका मन कर रहा है करने का। मेरे बच्चे, जब उन्होंने जीते जी आपको कर्जे नहीं लेने दिए, कुछ तंग नहीं किया, तो वो क्या आपको मरने के बाद कहेंगे कि तुम कर्जे लो और मेरा श्राद्ध करो? नहीं ना। आपने क्या करना है? आपका जैसे मान लीजिए आपने मन कर रहा है कि मैंने श्राद्ध करना है, ठीक है, आपके घर में जो भी बनाओ, जो कुछ भी बनाओ, खिचड़ी बनी हो, दाल बनी हो, चावल बने हो, रोटी सब्जी कुछ भी बनाओ, आपने जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन पितरों की फोटो निकालिए। अगर फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में उनको याद कर लीजिए। अगर फोटो है तो अच्छी बात है, फोटो निकालिए, उनके आगे दिया जलाइए, और जो आपके घर में रूखा सूखा बना है वो एक प्लेट में इज्जत से परोस के लाइए, और उन्हें बोलिए कि मेरे घर में आज यही बना हुआ है, तो इसे बड़े भाव से, प्यार से मैं आपके लिए लेके आई हूं, तो इसे स्वीकार कर लीजिए। उन्हें भोग लगाइए, और वही खाना जो आपने उनको भोग लगाया है पैक करिए और किसी गरीब को खिला दीजिए। समझे श्राद्ध हो गया। अब आपने क्या करना है? मान लीजिए आपका इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मजदूर तबके के लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, हर तरह के प्राणी होते हैं। अब जो रोज की, जो कहते हैं ना, रोज का रोज कुआं खोदो तो पैसे आते हैं, तभी रोटी चलती है। सुबह सुबह जो रोज निकल जाते हैं, शाम तक आते हैं, तब जाके 100, 200, 300, 400 रुपए कमा के लाते हैं, तब उनके घर की रोटी चलती है। तो आपने क्या करना है? जिस दिन श्राद्ध है, आप 10, 20, 30 रुपए के, अगर आपकी जेब अफोर्ड कर रही है, बिस्कुट भी बांट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक कहूं, अगर आपके माता पिता जिंदा हैं और उनका आशीर्वाद आप पे बना हुआ है, तो उनके जीते जी कदर कर लीजिए, उन्हें प्यार सम्मान दीजिए, उनके साथ 2 घड़ी बैठिए, उनका दुख सुख बांटिए, उन्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि मरने के बाद अफसोस करोगे ना कि मैंने श्राद्ध नहीं किया, वो ज्यादा गलती होगी।
आप जीते जी अपने माँ बाप से 2 घड़ी प्यार से बात कर लेंगे, उनके साथ तसल्ली से बात कर लेंगे, बैठ जाएंगे, उनके साथ हंसी मजाक कर लेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी श्राद्ध में कोई ऐसा नहीं है कि आपने भोज ही कराना है। आपकी जो सच्ची श्रद्धा है आप कर सकते हो, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आपकी जो जेब अफोर्ड करती है वो करिए। हाँ, जिनके पास है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो इसी तरह से सच्चे मन से श्राद्ध कर लीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी बीमार हैं, मान लीजिए आप बीमार है, आप इतना भी नहीं कर सकते, तो आप कोई बात नहीं, घर के मंदिर में उनको याद कर लीजिए, उनकी फोटो को याद कर लीजिए और जल लीजिए। एक लोटे में जल लेके उसमें तिल डाल के वहां पे जल चढ़ा दीजिए सूर्य देव के आगे, और उन्हें याद कर लीजिए कि मुझे माफ करना, मैं इतना भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और माली हालत भी ठीक नहीं है। इसमें कोई पाप नहीं चढ़ेगा। ये था मेरा आज का वीडियो, क्योंकि मेरे पास ना कई मैंने आसपास ऐसे लोग देखे हैं, कई देखे जिनकी माली हालत बहुत कमजोर है, लेकिन उनका मन करता है श्राद्ध करने का। तो मैंने सोचा कि मेरी बहनों में भी हो सकता है कहीं ऐसी दुखी हो, उनका मन कर रहा होगा, तो क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं और उनके साथ साझा करूं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आपके जो है काफी सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो किस तरह से पसंद आते हैं, और आपके मन में कोई सवाल हो जिसपे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जाते जाते सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि जाते जाते गृहिणी की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे पता है सब्सक्राइब करेंगे, अभी करेंगे और इसी वक्त करेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे भर भर के कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।